नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। हमने भारत के टैक्स लॉ को शुरुआत से समझने का प्रयास किया है, उसकी बेसिक बातों को समझने का प्रयास किया है यहाँ से, और उसी कड़ी में आज हम दो बातों को जानेंगे कि सरकार ये टैक्स किस तरह से लेती है, उसकी प्रोसेस क्या है, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, और अगर आपने ये जान लिया तो आप जब टैक्स का प्लान करते हैं तो उसमें उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है। तो बने रहिए अंत तक, देखते रहिए सिंपल लॉजिकल लर्निंग। सरकार की टैक्स की अगर बात करें तो केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है वो कस्टम ड्यूटी लेती है, वो इनकम टैक्स लेती है, IGST लेती है, CGST लेती है, अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमसे GST लेती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेती है, हमसे वेट लेती है, स्टैम्प ड्यूटी लेती है। ऐसे बहुत सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स भी हो गया। इसी तरह से लोकल अथॉरिटी भी हमसे टैक्स लेती है, जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है। आप देखें कि एंटरटेनमेंट पर टैक्स लेती है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस भारत में लिए जाते हैं। पर ये टैक्स किस तरह से, अगर हम उसको डिवाइड करें, थोड़ा और खोलें, तो 3 कैटेगरी बनती है। आप देखेंगे जब आप कुछ कमाते हैं तो एक तो होता है कि आपकी अर्निंग पे टैक्स लगता है, आप इनकम अर्न करते हैं और उस पे टैक्स लिया जाता है। अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो आप कुछ परचेज करते हैं, कुछ बाय करते हैं, कुछ सर्विसेज बाय करते हैं, या प्रोडक्ट या वस्तुओं को बाय करते हैं, तब आपको टैक्स लगता है। और तीसरी कैटेगरी है जब आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ऑनर है, तो उस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है। जैसे इनकम का देखें तो इनकम टैक्स लगता है। परचेस करते हैं, मान लो आपने भारत के बाहर से कोई वस्तु इंपोर्ट की तो आपको कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। आपने लोकल मार्केट से ही कोई वस्तु ली तो आपको GST लग जाता है। आपने प्रोफेशनल्स की सर्विसेज ली, जैसे आपने आर्किटेक्ट की सेवा ली, तो आपको GST लग जाता है वहाँ पर भी। इसी तरह से लोकल अथॉरिटी भी प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। तो ये अगर आप मालिक हैं किसी प्रॉपर्टी के तो आपको उस ऑनर होने के कारण आपको प्रॉपर्टी का टैक्स लग गया। तो 3 प्रकार से लेती है, आपकी इनकम पर, आप वस्तु सर्विसेज या सेवाएं बाय करते हैं तब, और तीसरा है आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तब आपको टैक्स लग जाता है। ये 3 कैटेगरी, आप जितने भी टैक्स देखते हैं उसको आप देखेंगे तो आप 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये टैक्स सरकार लेती किस तरह से है, हम देखेंगे 2 ही प्रकार हमें वहाँ मिलेंगे, 2 ही टाइप हमें मिलेगी। एक है डायरेक्टली आपसे लेती है, जैसे आपका कोई टैक्स बनता है, सरकार आपसे ही आपकी जेब से डायरेक्ट भरने को बोलती है। एग्जाम्पल देखें इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, आपकी ही इनकम है, उस पर आपको सरकार को टैक्स भरना है, आप ही भरते हैं सरकार को, आपके जेब से जाने वाला, और आप ही भरेंगे, आपको ही बेयर करना है, आपको ही भरना है, जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा होता है जहाँ लगता आपको है, बेयर आप करते हैं, पर आप नहीं भरते, भरता कोई और है, ये एजेंसी के थ्रू सरकार कलेक्ट कर लेती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, आपने अगर मोबाइल परचेस किया है तो आप देखेंगे जैसे 50,000 का आपका बिल बन के आया है, तो वहाँ पर आप उस बिल को देखेंगे, आपने तो 50,000 व्यापारी को दे दिया, आप अपना मोबाइल घर पे लेके गए, पर आप जब बिल देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर 42,000 बेसिक फ़ोन का बिल है, और उसके ऊपर 8,000 टैक्स लगा दिया गया है। और वो टैक्स आप नहीं भरने वाले, आपने तो बस व्यापारी को दे दिया, अब वो ट्रेडर टैक्स भर देगा। बेयर आपने किया है, आपके जेब से वो पैसा गया है, पर आप नहीं भरते, वो इनडायरेक्टली टैक्स यहाँ से आपके पास से सरकार ने कलेक्ट कर लिया। और हमें कई बार लगता है कि भाई टैक्स की जब बात करते हैं तो ये टैक्स मैं तो भरता ही नहीं हूँ, मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है। और बहुत सारे आपने बहुत फिगर्स डेटा देखे होंगे जहाँ पर कहा जाता है कि भारत में बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। पर आप इस बाइफरकेशन को देखेंगे तो हाँ, हो सकता है डायरेक्ट टैक्स आप ना भरते हो क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, पर इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति जो इस भारत में रहता है वो सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। हाँ, उनको पता नहीं है, और इसीलिए आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स चुभता है, क्योंकि हमें वो दिखता है, हमारे पास से जाता है, हम उसको भरने जाते हैं, हमें लगता है यार ये कहाँ टैक्स लगा दिया। पर इनडायरेक्ट टैक्स हमें पता ही नहीं चलता,
और इसीलिए हमें वो चुभता भी नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं है कि हम भर रहे हैं। तो कई बार ऐसी आपको फीलिंग हो कि मैं तो कोई टैक्स भरता ही नहीं, तो चिंता ना करें, बहुत सारा टैक्स भरते हैं। आप कभी बिग बाज़ार या डीमार्ट में परचेस करने जाते हैं, आप अपना बिल देख लेना, बहुत सारा टैक्स आप एवरीडे भरते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि भारत का भिखारी भी टैक्स भरता है, क्योंकि वो भी खाता पीता घूमता है और आजकल तो मोबाइल भी रखते हैं। कई बार लगता है फार्मर तो कोई टैक्स नहीं भरते, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी दवाइयाँ का यूज़ करता है अपनी फार्मिंग में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेता है, या अपने जीवन को चलाने के लिए वो भी बहुत सारे गैजेट्स का उपयोग करते हैं। तो टैक्स तो सब भरते हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं टैक्स नहीं भरता। हम सारे देशवासी टैक्स भरते हैं, डायरेक्टली शायद नहीं भरते, इनडायरेक्टली भरते हैं। और यहाँ पर एक साइकोलॉजी काम करती है। हमें कोई एग्जाम्पल ले लें, अगर आप देखें कि अगर आपने होटल में गए, आपने खाना खाया और आपको कहे कि भाई आपका 500 रुपये का बिल हो गया है और आपको 100 रुपये और टैक्स देना है, तो आपको लगेगा यार ये टैक्स मत लेना, कुछ रास्ता निकाल, नहीं भरना है हमें। पर वो सीधा आपको 500 रुपये का बिल दे दे, आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, और आप वहाँ से आराम से हंसते खेलते निकल जाते हैं। अगर वो ऐसा होता कि नहीं, आप 400 का बिल हमने होटल से ले लिया, आपका जो 100 रुपीज़ का टैक्स भरता है आप बाद में भर देना, तो हमें भरने की इच्छा नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली ये टैक्स इस सोर्स पे ही लग जाता है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन किया, टैक्स का हिसाब किताब आपकी ओर से ख़त्म हो गया और वहाँ पे ले लिया, आपको चुभा भी नहीं। बाद में अगर लेते तो हमें वो डिफ़िकल्ट लगता और नहीं भरने के बहुत सारे रास्ते हम निकालते। तो ये कैसा टैक्स है? न चुभने वाला, और हर देशवासी इसको भरता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की टैक्स प्लानिंग में क्या इफ़ेक्ट होती है, उसको अगर हम समझना चाहें तो आप देख सकते हैं जितने भी टैक्स लॉ है हमेशा क्लियर नहीं होते, हमेशा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में ऐसा नहीं होता। कई बार वहाँ पर न ब्लैक है न वाइट है, थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है। कई बार वहाँ पर डिपार्टमेंट का व्यू अलग हो सकता है, टैक्स पेयर का व्यू अलग भी हो सकता है, दोनों मीनिंग पॉसिबल भी हो सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे जजमेंट आप देखते हैं, केसेस होते हैं, असेसी कहता है या टैक्स पेयर कहता है ऐसे होना चाहिए, डिपार्टमेंट कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, और लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें चली जाती है। तो ऐसा जहाँ पर ग्रे एरिया हो, और आप मान लो आप बिजनेसमैन हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, और आप जब प्लानिंग करते हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे टैक्स कम भरना है, पर वो माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स व्यापारी को, बिजनेसमैन को अपनी इनकम पे अपनी जेब से भरना है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, उनको, अगर वो व्यापारी है कुछ ट्रेड करता है तो वस्तुओं पर कस्टमर से कलेक्ट करना है और सरकार को देना है, वहाँ तो एज ए एजेंट काम करना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्डर को लगा के टैक्स वहाँ से कलेक्ट करना है और सरकार को भरना है। यहाँ पर आपकी जेब से नहीं जा रहा। तो जब ग्रे एरिया की बात आती है तब कॉन्शियसली आपको सोचना पड़ेगा। जब आप एग्रेसिव प्लानिंग, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि नहीं, मीनिंग तो बन भी सकता है, अगर हम फ़ायदा लेना चाहें तो संभावना तो है, पर डिपार्टमेंट भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और हो सकता है वो डिपार्टमेंट की फेवर में भी केस चला जाए। जब ये डायरेक्ट टैक्स होता है तब क्या होता है, आपने कोई प्लानिंग किया, आपने कोई टैक्स बचाया तो आपका ही बचा था, और मान लो वो प्लानिंग आपका फेल गया, डिपार्टमेंट या कोर्ट ने ऐसा कंक्लूड किया कि नहीं आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपको तब अपनी जेब से भरना है। पर जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तब आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको बिल्डर कहेगा कि भाई देखो ये बेनिफिट मिलता है, ये रेट इस तरह से लगना चाहिए और इस तरह से वैल्यूएशन होनी चाहिए। आप एक्ट या लॉ देखते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है और पॉसिबिलिटी कम भी है। ऐसे में ज़्यादा एग्रेसिव एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी और डिपार्टमेंट ने आपके बुक्स देखे, आपके व्यवहारों को, आपके वर्क ऑर्डर वगैरह को देखकर ये कंक्लूड किया कि नहीं ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फिर आपकी लड़ाई शुरू होती है। आप डिपार्टमेंट का जो भी कैश है वो उसको आप फाइल करते हैं, अपील करते हैं, फिर लड़ते लड़ते अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए और वहाँ पर अगर डिपार्टमेंट जीत जाता है तो वो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने बचाया था किसका, बिल्डर का, क्योंकि
अदरवाइज़ तो उनको ही बेयर करके आपको देना था, आपको तो सिर्फ कलेक्ट करके भरना था। पर यहाँ पर अगर आपने एग्रेसिव प्लानिंग कर ली, आपने पॉजिटिवली प्लानिंग किया कि नहीं मिलेगा, पर नहीं मिला तो आपकी जेब से जाएगा। तो टैक्स बचाना वो एक बात है, पर वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ग्रे एरिया है, क्लियर है, ये सब सोच कर अपना प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैक्स है तो बचाना ही बचाना है। और हाँ, जब भी प्लानिंग करें लॉ के फ्रेमवर्क में रहते हुए करें, ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। और तब जब वो इनडायरेक्ट टैक्स है तब तो डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए, ऑनेस्टली टैक्स भरना चाहिए। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखते हुए अपना प्लानिंग करें। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए सिंपल लॉजिकल लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।